हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। सर्वेश मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसका जो सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हिज बुक्स प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2024 एंड 31 मार्च 2025। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी, हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन किया है, जो मतलब 2024 की स्टार्टिंग की है, इससे आपकी बैलेंस शीट को हम दूसरा नाम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और दूसरा जो 31 मार्च को बनेगा वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। नीचे आपको बोला ही विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स हुआ। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 16,000 एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट पर। एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अब देखो, हमें इसमें ना, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि आपके पास इस चैप्टर में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल और सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाओगे। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी एसेट्स और लाइबिलिटी की, ये आपकी कब है? 1 अप्रैल को, और ये कब है? 31 मार्च को। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। आप जो चीज आपकी एसेट है उसको इस साइड लिख दो, और जो चीज लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटी साइड लिख दो। सबसे पहले क्या है? कैश, तो आप यहाँ पे कैश लिखो। उसके कैश कितना है? 1200। उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स भी इधर आते हैं तो इधर आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 16,800। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक भी इसी साइड आएगा। वो कितना है? 22,400। इन्वेस्टमेंट इस ईयर की है नहीं, तो उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पे। फर्नीचर कितना है? 7,500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इस साइड आएंगे, CRE। क्रेडिटर्स कितने हैं? 14,900। अब ऐसे ही जो आपकी क्लोजिंग वाली है उसकी भी आप ऐसे फिलिंग कर लो। यहाँ पे आप लिख लेते हैं कैश, पहले लिख लेती हूँ कैश, उसके बाद डेटर्स, फिर हम अमाउंट्स डाल देंगे, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फर्नीचर, लास्ट आपका क्रेडिटर्स। अब इनके जो अमाउंट्स है वो फिल कर लेते हैं। ये 4,000, 27,200, 24,400, ये इसका हो गया। इसके बाद ये 8,000, और फर्नीचर भी 8,000, और ये आ रहा है 11,600। ये सारी चीजें हमने फिल कर ली। अब आप क्या करोगे? इस साइड का टोटल करोगे। इस साइड का अगर हमने टोटल किया वो 47,900 आ रहा है, और इस साइड का भी क्या होना चाहिए? 47,900। इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे 47,900 को इसमें से, तो आपका कितना आ जाएगा? 33,000। तो ये क्या होगी? आपकी कैपिटल। क्या होगी? कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होगी? मैं पहले इसमें लिख देती हूँ, ओपनिंग वाली। अब ऐसे ही इधर का टोटल करो। इस साइड का अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो आ रहा है 71,600, और 11,600, दोनों साइड्स का टोटल आप सेम लिख लो, और इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच रही है? 60,000। तो ये कौन सी कैपिटल हुई? हमारी क्लोजिंग वाली। ये कौन सी हुई? क्लोजिंग वाली। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने हर क्वेश्चन में बताया, तो जो स्टेटमेंट बनती है वो क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट करोगे आप? क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करोगे, और ओपनिंग कैपिटल पे आप यहाँ प्लस से स्टार्ट करोगे और माइनस पे बंद करोगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी आई जो 31 मार्च 2025 को होगी? 60,000। तो आप यहाँ पे लिख दो 60,000। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स उन्होंने क्या बोला था? 500 पर मंथ, तो वो कितनी हो जाएगी?
6,000। जितने मंथ्स होते हैं ना, देखो अगर पर मंथ होता है तो ईयर में चेक किया जाता है कि कितने मंथ्स होते हैं 12। अगर क्वार्टरली बोलता है तो ईयर में चेक किया जाता है कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, जैसे 4। तो उसी नंबर से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसको प्लस करके ये कितना आ गया, देखो 60 + 6 66,000। अब इसमें से लेस कर देंगे हम अपनी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इन्होंने क्या बोला था कि 16,000 की आपके पास थी, और उसको आपने, देखो 16,000 थी और उसको आपने 5% प्रीमियम पे आपने उसको क्या किया था, सेल कर दिया था, और उस मनी को आपने किस में लगा दिया था, बिजनेस में। जब 5 होता है, या तो 16,000 का 5% पहले निकालो और उसको क्या करो, प्लस करो, या फिर जो परसेंटेज होती है ना, जितनी परसेंटेज होती है 100 में, उस परसेंटेज को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 100 + 5 105। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, या फिर आप करो 105 ऐसे करो, तो सीधा आपका आ जाएगा 16,800। इसको आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 49,200। तो अब लास्ट में क्या करना है आपको, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आई, 33,000। इसको भी आप क्या कर दो, ये माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको भी आप क्या करो, माइनस कर दो। तो आपका आ गया 16,200। आपका क्या आया, ये पॉजिटिव में आया। अगर पॉजिटिव में आता है तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। और अगर लॉस आता तो उसको क्या, नेगेटिव में आता तो वो क्या होता, लॉस होता। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।